राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, बुरी गंदी सोच, लोगों की नकारात्मकता से परमपिता परमात्मा श्री महाकाली आप सभी को प्रोटेक्ट करे। थैंक यू सो मच श्री महालक्ष्मी, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है और आज की रीडिंग की हमारी एनर्जीज है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आप सब व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जिन्होंने अब आपकी लाइफ से जो निकल चुके हैं या जो अब आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो अब आपसे दूर हो गए हैं या जिनसे आप दूर हो गए हो, अब उनकी लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग होगी और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में होगी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप रीडिंग के लिए या फिर आप पर्सनल टैरो कोर्स के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। टैरो कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं और सबकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो यस, फील फ्री टू कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर 9709304919। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की जिंदगी से जो लोग चले जा चुके हैं, उनकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है। ओके, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। डेथ रिवर्स की एनर्जीज है, द 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। देखिए यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है। द 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, द किंग ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। सो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली बता रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज जो ये चीज़ है क्लियरली बता रही है कि आपको यहाँ पे प्लानिंग पर ध्यान देना है, आपको अपने ग्रोथ पर, अपनी प्रोस्पेरिटी पर ध्यान देना है। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्लानिंग है, यानी आपकी जो सोच है, जो आपका एक पॉजिटिव एक्शन को लेकर एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ मुझे अब अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं, वो ही असल मायने में आपकी स्ट्रेंथ है। यानी आप जो सोचते हैं अपने बारे, वैसी चीज़ें, वैसे लोग, वैसी चीज़ें अपने आप घटित होना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब एक यूनिवर्सल साइन है जो आप यूनिवर्स को देते हैं दैट यस यू आर रेडी टू रिसीव द मिरेकल्स, द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पे यही चीज़ कही जा रही है कि अपने ज्ञान को बढ़ाना है और दूसरा आपको अपनी प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देना है। इस पे बहुत बहुत खास ध्यान देना है। जो लोग अभी आपसे दूर हो गए, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, देखिए वो अभी आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश में लगे हुए। दे वॉन्ट यू बैक। वो किसी प्रकार से चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में, आपके है ना, आपके साथ रिलेशन उनका जुड़े, वो आपके साथ कांटेक्ट में आए। क्योंकि जब कोई चीज है ना दूर हो जाती है तो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि वो जो आपसे दूर हुए हैं ना, वो आपके हेटर्स हो सकते हैं या एनी वन, इट कुड बी एनी पर्सन। तो वो लोग अभी ना असल मायने में आपकी प्रेजेंट को, यानी जब आप प्रेजेंट में थे तो उनसे कितना बेनिफिट्स हो रहा था उनको, बोथ इमोशनली, फाइनेंशियली, है ना, सपोर्ट, तो वो चीज़ें यहाँ पर वो मिस कर रहे हैं और यहाँ पर वो वापस आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। और इसके लिए वो प्रयास तो कर रहे हैं, पर बहुत ही बदतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अजीब सा प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली। सो यहाँ पे क्लियरली ये बात है कि जब आप नहीं, सो ये बात तो क्लियरली है कि जब आप नहीं चाहते हो उन पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जीज को दोबारा अपनी जिंदगी में वेलकम करना, जब यूनिवर्स नहीं चाहते, जब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, जब आपके कर्मा, कार्मिक रिलेशन क्लेंस हो चुके हैं, तो फिर वो दोबारा आने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये उनकी नाकामयाब कोशिश है। और ये चीज आप भी देखोगे दैट नाउ जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये एक तरह से विफल हो जाने वाला है, क्योंकि अब आप इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले, तो ये सारे उनके द्वारा प्रयास जीरो होने वाला और आप खुद नहीं दोगे और भगवान खुद ये नहीं चाहते कि वो आपकी जिंदगी में वापस आए। तो चीजें, सिचुएशन ऐसी होंगी कि इतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके मन से वो उतर जाएंगे एंड यू विल बी लाइक, I don't care. I care on myself. I care on myself, my growth, my God, my Lord. So यहाँ पे ये चीजें, ये एनर्जीज यहाँ पर आपकी नजर आ रही है, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना, आपका कंसंट्रेशन पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी लाइफ में
आगे प्लानिंग पर जा रहा है, ये मेरे को यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि मैं खुद को कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाऊं, कैसे मैं खुद की लाइफ में एक ग्रेट इम्पैक्ट लेकर आ पाऊं। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके हेटर्स यहाँ पर आपकी तरफ तो आना चाह ही रहे हैं, साथ ही साथ दे आर वेरी मच इमोशनली मैनिपुलेटिव और इमोशनली इमेच्योर। ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेट करना यानी हमेशा झूठा रोना रोना, अर्थात कि वो उतने ज्यादा दुखी या उतने ज्यादा वीक नहीं है, बट वो ये चीज अच्छे से जानते हैं कि आप ना जहां पर किसी चीज की कमी होती है उस चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लाइफ में दुखी है भी नहीं, बट स्टिल उनको पता है कि अगर वो अपना दुख दिखाएंगे, वो अपनी परेशानी दिखाएंगे, तो आप उस चीज से प्रभावित हो जाएंगे और आप उनकी मदद करोगे। तो यहाँ पर आपके हिटर्स ने कई बार आपको इसी तरीके से बिट्रेल, धोखा भी दिया है कि कई बार इस तरीके से आपका फायदा भी उठाने की कोशिश की कि वो बहुत ज्यादा स्वीट है, वो बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, इस तरीके से उनका जो रोना है वो हमेशा चलता रहा। असल मायने में ये जो उनके पाप कर्म है वही चीज यहाँ आपके हेटर्स की जिंदगी में वापस आते हुए नजर आ रही है। सिचुएशन, चीजें, ओवरली एंग्जाइटी, परेशानियां, दुख, तकलीफ, है ना, वो चीजें यहाँ पर मेरे को क्लियरली आपके हीटर्स की जिंदगी में नजर आ रही है, क्योंकि यही चीजें उन्होंने आपकी जिंदगी में दिया और आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके, ठीक है, इमोशनली बहुत ज्यादा मीठा बनकर, बहुत ज्यादा आपके माइंड के साथ खेल कर, जिस प्रकार से शकुनी खेलता है ना, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मंत्रा खेली, ठीक उसी प्रकार से आपके माइंड को इतना ज्यादा खेलकर आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय, आपकी एनर्जीज, आपका फाइनेंस, आपके रिलेशन को खत्म, बर्बाद करने की कोशिश की, आपके खुद ही के परिवार वालों को आपसे अलग करने की कोशिश की, आपके माइंड को मैनिपुलेट करके, आपके फैमिली वंस, आपके लव्ड वंस को मैनिपुलेट करके, ताकि क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वही स्ट्रेंथ अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो वही चीज आपको नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पर इमोशनली स्पेशली और फैमिली मेंबर्स को दूर करने की एनर्जीज क्लियरली नजर आ रही है। दिस इज व्हाट दे हैव डन। फोर ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जीज है जो ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि आपके हेटर्स अभी करेंटली व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ इज किसी प्रकार का बहुत ज्यादा आपके हेटर्स को नकारात्मकता और उनके हर एक कार्य में खराबी, परेशानी, और कहते हैं ना उनको नचा रहा है, उनके पाप कर्मों की सजा उनको मिल रही है और उनको नचा रहा है। मतलब सिचुएशन, चीजें, एक छोटी सी चीज को भी हासिल करने के लिए या पाने के लिए उनकी लाइफ में इतने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स और इतनी ज्यादा परेशानी हो रही, क्योंकि ये भी बात सत्य है कि हम सोचते हैं कि हम है ना सब कुछ है, पर असल मायने में जब हमारे कर्मा सामने आते हैं तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती। तो बस वही बात है कि वो सोचते थे कि सब चीजें, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, पर असल मायने में सब कुछ यूनिवर्स के कंट्रोल में होता है, ना कि हम सब के कंट्रोल में। हम यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अच्छे कर्म करके यूनिवर्स की गुड बुक्स में आ सकते हैं, बट पाप कर्म करके हम उस चीज से पीछे नहीं भाग सकते। ये आपके हेटर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना जल्दी वो समझ जाए उतना ज्यादा और उतनी जल्दी उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। बट कहते हैं ना कि जब उनका डेविल, उनकी नकारात्मकता उनको नीचे गिराने के लिए तैयार है, उनके खुद के जो दोस्त है वो उनके हेटर्स बने हुए हैं, तो कौन ऐसा पर्सन है जो उनको उस गिरते हुए अपनी जिंदगी को और बद से बदतर करने में बचा सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी उन चीजों, और कहते हरि का नाम भी, अच्छे लोग, अच्छी चीजें का भी जुड़ाव तभी होता है जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होती है और हमारे अच्छे कर्म होते हैं। तो पास्ट जन्मों के कर्म ही होते हैं जो नेक्स्ट बर्थ में हमें कहीं ना कहीं वो एक है ना स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन हमें उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से मिलता है। वाह, बहुत प्यारा कार्ड आया है, द जजमेंट रिवर्स की एनर्जीज है। सो यही बात है कि आपको उस परमपिता परमात्मा पर ध्यान देना है। आपको चीज मिले या ना मिले, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो या ना हो, बट उस परमपिता परमात्मा को हर पल ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको आपकी राइट टाइमिंग पर आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे, और वो हर पल हर क्षण हम सभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हर एक चीज उनके फेवरेबल में है। बस वही बात है कि जो चीज जो लोग याद नहीं करते, फिर वो बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं होती, हमारी जिंदगी में भाग्य नहीं, हमारी जिंदगी में हम इतना मेहनत करते कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि आपको अगर उन पर विश्वास नहीं है तो फिर वो आपके लिए खड़े नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को आपको इम्पोर्टेंस देना है। हाँ, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ वो आपकी रक्षा करेंगे, बट आप एक मिरेकल चाहते हो और एक ब्लेसिंग्स चाहते हो, और जब आप उनसे जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप खुद ही सोचिए, हम सब में से ही सोचिए,
जब किसी रिलेटिव मेंबर या किसी पर्सन से रिलेशन बनाना होता है, कितना इन्वेस्ट करना होता है, टाइम, एनर्जीज, एवरीथिंग वी हैव टू पुट इट, वी हैव टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर देम, एवरीथिंग। पर जब मंदिर जाना होता है तो हमें भी तो उनसे जब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमें तो उनसे सब कुछ चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए। तो जब हमें उनसे इतना सब कुछ चाहिए, तो क्या हम एक बार भी मंदिर जाके मत्था ना टेके, गुरुद्वारे ना जाए, हम नहीं, हम जो है ना सैक्रेड प्लेस होते वहां ना जाए, स्वीट्स ऑफर ना करें, हम उनके प्यारे बच्चे, उनके प्यारे पेड़ पौधों की, उनके प्यारे बर्ड्स की, एनिमल्स की ध्यान ना रखे, तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर रिश्ता तो दोनों तरफ से होता है ना। जय श्री लक्ष्मी, जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री राधे। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आप कंसल्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9709304919। सात्विक शक्तियों से जुड़ना चाहते हो, हीलिंग से जुड़ना चाहते हो, सो फील फ्री टू कनेक्ट और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। कमेंट सेक्शन में 77 द स्पिरिचुअल बहुत पावरफुल एनर्जीज आई है तो जरूर जरूर क्लेम करेगा द 77 एंजल नंबर की एनर्जीज। और आप परमपिता परमात्मा के किन रूप की आराधना करते हैं तो उनका मंत्र, उनका नाम जरूर जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर वो हमारे हैं। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।